हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो चलिए प्लान करते हैं कि ट्यूसडे किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी हुई है, सो अभी आप देखोगे तो मार्केट ने कुछ खास नहीं किया है आज भी। बट अगर हम देखें तो हमने कल क्या प्लानिंग करी थी, कल एक सिंपल प्लानिंग करी थी। मार्केट फ्लैट खुलता है, कैप डाउन खुलता है, दोनों ही कंडीशन में हम वेट करेंगे कि मार्केट हमें यहाँ पर 51,000 के आसपास अगर प्राइस मिल जाए या 51,100 के आसपास अगर प्राइस मिल जाए तो हम इसे लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट 51,200 के नीचे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कल भी मेंशन किया था कि 51,200 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, इसे स्कैल्प कर सकते हो। ठीक है, और टारगेट आपका कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। टारगेट आपका 51,000 51,100 के आसपास ही टारगेट होगा, तो वहाँ पर फिर आपको वापस से लॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया टाइम टू टाइम। जब मार्केट ने वापस यहाँ पर स्कैल्प करने का मौका दिया तो मैंने वहाँ पर स्कैल्प करने का भी बताया कि 51,200 नीचे स्कैल्प होगा 51,100 के आसपास तक का। फिर वापस जब ये रिवर्स कर रहा था 51,200 पे, तो मैंने वहाँ मेंशन भी किया कि अब शॉर्ट नहीं होगा वापस, और वहाँ से फिर एक लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर होगा 51,400 के ऊपर। तो 400 से फिर ये घूम के सीधा 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 51,700 750 तक चला गया। और फिर वापस मैंने मेंशन भी किया 51,700 बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस है, 51,700 750 बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस है। तो इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता हम वापस लॉन्ग नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ पर टाइम पास करता रहा और क्लोजिंग हो गई। ठीक है, सो आप अगर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट नहीं हो तो वहाँ पर जाके चीज़ों को समझने की कोशिश करो। लाइव मार्केट में चीज़ों को मेंशन करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जितना हो सके। ठीक है, अगर आप देखें आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं मार्केट के अंदर। सो अभी आप देखोगे तो कुछ खास अभी भी नहीं है मार्केट में। ठीक है, ये जो मार्केट में डिमांड थी वो मार्केट को एक बार इसे अचीव करना है, तो मार्केट ने इसे कर लिया। ठीक है, अब मार्केट के पास स्पेस देखोगे आप कहाँ तक पड़ा है। मार्केट के पास स्पेस नहीं है अभी ज़्यादा कुछ खास। ठीक है, अभी यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा है 51,700 के आसपास क्लोजिंग आ रखी है, और 51,800 लेके चलो राउंड नंबर एक, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। ठीक है, इसके ऊपर एक ट्रेड ऑर्गेनिक, इसके ऊपर अगर मार्केट मूव करता है तो एक चांसेस की 52,000 52,100 मार्केट निकालने की कोशिश करे। तो बहुत सिंपल है, फ्लैट खुले, स्लाइटली गैप अप खुले, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि 51,800 850 के ऊपर अगर कोई सस्टेन कर रहा है मार्केट प्राइस, तो वहां पर हम इसे कंटिन्यूशन में प्लान करेंगे लॉन्ग के लिए। एटलीस्ट 51,000 के टारगेट के लिए, सॉरी 52,000 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे। और अगर 52,000 आपका एक फ्लो में टूटता है, जैसे एग्जाम्पल एक पावर कैंडल के अंदर टूटता है, पावर कैंडल आपको पता होगी पहले से। तो पावर कैंडल के अंदर आपका जो 52,000 का प्राइस है वो टूटता है, तो सिंपली चांसेस है कि आप क्या करोगे, इसी कैंडल का लो ट्रेडिंग एसेट मेंटेन करके इसे कंटिन्यूशन में और प्लान करोगे, तो मे भी चांसेस दे रहे तो बाई चांसेस मार्केट 52,100 52,200 भी ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर प्लान रहेगा बैंक निफ्टी में। बहुत सिंपल, कोई ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेशन दिख नहीं रही है, बिकॉज मार्केट चोपी है, तो कोई बड़ा मूव हम प्लान करेंगे नहीं। थोड़ी छोटी छोटी स्कैल्प प्लान करेंगे, एंड देन अगर कोई ट्रेड मिलती है तो वहाँ प्लान करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, अगर फ्लैट खुलता है या फिर स्लाइटली गैप अप खुलता है तो 51,800 के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन करता है तो एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। छोटा एसएल, जो भी आपको छोटा स्विंग का एसएल मिल जाए वो बेटर है। ठीक है, और फिर आप प्लान कर सकते हो 52,000 के लिए, और 52,000 का अगर ब्रेकआउट हो जाए कंटिन्यूशन में तो फिर इसे आप ट्रेड करके 52,100 52,200 के लिए प्लान कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है। अगर बाई चांस बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, लाइक एग्जाम्पल मार्केट खुलता है 51,400 450 300 के आसपास खुलता है मार्केट, तो फिर यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट 51,400 के आसपास खुलता है, 300 के आसपास खुलता है, तो अगर सस्टेन कर रहा है, एग्जाम्पल 15-20 मिनट सस्टेन कर रहा है मार्केट, ठीक है, या फिर मार्केट इमीडिएटली डिप लगाई और पुल बैक करा और वापस से लो निकालने की कोशिश कर रहा है, तो फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे सेलिंग साइड के लिए प्लान करेंगे, एटलीस्ट 51,100 तक के लिए वापस, यानी कि जो ये लो बने हुए हैं वापस यहाँ तक के लिए एटलीस्ट प्लान करेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट लेके चलो 51,150 51,100 का प्राइस जो है हम वापस यहाँ तक इसे ट्राई करेंगे खींचने का। ठीक है, तो सिंपल है, अगर यहाँ पर मार्केट में गैप डाउन खुलता है अच्छा खासा, कोई 200-300 पॉइंट का गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो फिर हम प्लान करेंगे सेलिंग साइड के लिए। अदरवाइज हम सेलिंग साइड के लिए प्लान करने वाले हैं नहीं किसी भी कंडीशन में। बस यही कंडीशन है गैप डाउन खुले तभी हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज सेलिंग होगी नहीं अभी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन एक और है सेलिंग की कि मार्केट यहाँ से निकले और निकलने के बाद यहाँ पर मार्केट 52,000 का ब्रेकआउट करे और 52,000 का ब्रेकआउट को फेक ब्रेकआउट के अंदर कन्वर्ट कर दे, तो फिर आपका यहाँ पर एक ट्रैप बनेगा, उसका आप यूज करके यहाँ पर सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हो। ठीक है, बट कंडीशन बहुत सिंपल, यहाँ पर ट्रैप क्रिएट होना चाहिए, और ट्रैप क्रिएट होने के बाद इमीडिएटली मार्केट में पैनिक आना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रैप की कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, गैप डाउन के अंदर ही सेलिंग करेंगे, अदरवाइज सेलिंग नहीं करेंगे, और इधर अगर कोई ट्रैप बनता है तो वहां पर सेलिंग करेंगे, अदरवाइज अभी हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे, बिकॉज कुछ खास सेलिंग का दिख नहीं रहा है मार्केट में। ठीक है, तो जो दिखे ना उसे करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जो दिख रहा है उस पर ध्यान दो, जो नहीं दिख रहा है उससे अपने मन से बनाओगे तो मार्केट फंसा देगा। ठीक है, निफ्टी पे आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो निफ्टी बहुत कॉम्प्लिकेट हो रखा है। निफ्टी के अंदर निफ्टी को देखो, निफ्टी को ट्रेड करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बैंक निफ्टी को ट्रेड करना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है। ठीक है, बिकॉज निफ्टी के अंदर कोई सेंटीमेंट नहीं है, कोई चीज क्लियर नहीं है निफ्टी के अंदर। ठीक है, ऑल दो कल मैंने मेंशन किया था कि जो ये प्राइस है आपका 23,300
30-350 का जो प्राइस है, एक अच्छा प्राइस है लॉन्ग करने का। अगर प्राइस मिल जाता है ये वाला, तो एक अच्छा लॉन्ग डिप आपकी यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर एक प्राइस मिला आपको, अगर आपने लॉन्ग किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने अगर वीडियो का यूज़ किया कल की और इसको लॉन्ग करके यहाँ पर आपने पॉइंट्स कैप्चर करे अच्छे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पर वापस, अब देखोगे ये जो प्राइस है ये अब इम्पोर्टेंट हो चुका है। यानी कि अगर मैं लेके चलूँ एक 23,400 का जो प्राइस है, या फिर 23,400 420 का जो प्राइस है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो इसके नीचे जब मार्केट आएगा तभी शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट होगी नहीं लॉजिकली। ठीक है, लॉजिकली अब शॉर्ट यहाँ पर होगी नहीं मार्केट में। अगर मार्केट 51,400 को निकालता है डाउन साइड में, तो फिर हम एक कोशिश करेंगे शॉर्ट करने की और फिर से थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में प्लान करेंगे, फिर थोड़ा सा चांसेस है कि पैनिक आ जाए। ठीक है, मार्केट ये जो लो है इसे भी निकालने का फिर ट्राई करे। कोशिश कब करेगा, जब 23,400 निकलेगा वापस अब। ठीक है, तो कंडीशन वो सिंपल गैप डाउन के अंदर ही निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। मार्केट गैप डाउन खुले 23,400 के आसपास, 23,420 के आसपास, और फिर इसे इमीडिएट निकाले तो पॉसिबल है कि यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, अदरवाइज सेलिंग का यहाँ पर भी अदर कुछ दिख नहीं रहा है। निफ्टी ज़्यादा साइडवेज दिख रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, तो कोशिश करो कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा काम करने की कोशिश करो और निफ्टी में कम करो अभी, बिकॉज निफ्टी थोड़ा ज़्यादा अभी साइडवेज दिख रहा है। ठीक है, अब निफ्टी को लॉन्ग कहाँ पर कर सकते हैं, निफ्टी को लॉन्ग खाली हम इसके ऊपर ही कर सकते हैं, 23,600 के ऊपर। 23,600 के ऊपर ही लॉन्ग कर सकते हैं निफ्टी को, अदरवाइज यहाँ पर लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है निफ्टी के अंदर। आप करोगे भी बहुत छोटा सा टारगेट आप प्लान करोगे, यानी कि एग्जांपल लो, आप इसे करंट प्राइस पे भी करते हो। मार्केट फ्लैट खुलता है, आप करंट प्राइस पे से लॉन्ग करते हो, यानी कि 23,550 पे आप लॉन्ग करते हो, तो इमीडिएटली 23,600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, तो उसके ऊपर ही आप बेटर है लॉन्ग करो, उससे पहले अवॉइड करो, बिकॉज 50 पॉइंट का टारगेट आप प्लान करोगे, उसके अगेंस्ट में आप 20-30 पॉइंट कैसल दोगे, तो बेटर नहीं बैठेगा वो कहीं से भी। ठीक है, तो बेटर है कि 23,600 के ऊपर लॉन्ग प्लान करेंगे हम। मार्केट अगर सस्टेन करता है इसके ऊपर, फिर से कंटिन्यूएशन में फिर से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फिर मार्केट ट्राई करेगा 23,700 23,800 निकालने का, तो वहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर हमें कोई अब शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो खाली गैप डाउन में मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पर नहीं मिलेगी। और निफ्टी के अंदर जो रेंज है वो काफी टाइट है, तो कोशिश करो जो स्कैल्पिंग है वो आप बैंक निफ्टी में करो या फिर फिन निफ्टी में करो। निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करो, बेटर रहेगा, बिकॉज ज्यादा अपॉर्चुनिटी निफ्टी में दिख नहीं रही है ऐसा होता। ठीक है, तो फिन निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि फिन निफ्टी में क्या कर सकते हैं। ऑल्दो मैं फिन निफ्टी आपको जनरली बताता नहीं हूँ, बट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो फिन निफ्टी के अंदर भी देखो सेम ही चीज है, कुछ खास नहीं है, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर है वैसे फिन निफ्टी के अंदर है। एक यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो रखी है, मार्केट ने यहाँ पर एक डिमांड को कैप्चर किया और यहाँ से मार्केट ने फिर एक मूव करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मार्केट मूव करता रहा। अभी देखोगे यहाँ 23,000 के ऊपर क्लोजिंग हो रखी है। ठीक है, 23,000 के ऊपर क्लोजिंग हो रखी है। अब यहाँ पर दो ही चांसेस है, अगर मार्केट फ्लैट खुले तो इसे कंटिन्यूएशन में ही प्लान करेंगे अभी। क्यों, बिकॉज यहाँ पर कोई चांस नहीं है, कोई सेंस दिख नहीं रहा है यहाँ पर शॉर्ट करने का। तो अगर 23,000 70-80 के आसपास ही खुलता है, तो हम एक वेट करेंगे कि 23,100 के ऊपर मार्केट निकले। 23,100 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम यहाँ पर इसे लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, सस्टेन करने के बाद इसे लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट जो हाई है आपका 23,150 के आसपास का हाई बना हुआ है, या फिर 23,200, ये सब मार्केट ट्राई करेगा हिट करने का, इसे रीच करने की कोशिश जरूर करेगा मार्केट एक बार। तो वहाँ पर एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा आपको मॉर्निंग के अंदर, वहाँ पर स्कैल्प करो और बाहर निकल जाओ, बिकॉज देयर इज चांसेस कि सेकंड हाफ फिर से साइडवेज हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो मार्केट के अंदर। अगर गैप डाउन खुलेगा बहुत बड़ा, तभी हम प्लानिंग कर सकते हैं शॉर्ट साइड की, अदरवाइज अभी शॉर्ट होगा नहीं। और दूसरी कंडीशन क्या है शॉर्ट की, कि यहाँ पर कोई ट्रैप बन जाए, मार्केट्स का ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट फेल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज कोई शॉर्ट नहीं होगा। तो बार बार आप ये मत सोचो मार्केट गिर जाएगा, ऊपर चला गया, गिर जाएगा। मार्केट आपका गिरा देगा अगर आप ऐसे करते रहोगे बार बार कि मार्केट ऊपर से गिर जाएगा, तो ऐसा करना नहीं है। कुछ दिखेगा तो आप प्लान करो, ना दिखे तो जबरदस्ती मत करो शॉर्ट साइड प्लान, बिकॉज ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है बाजार में कि मार्केट नेगेटिव है या फिर हल्का फुल्का भी बियरिशनेस नहीं दिख रही है मार्केट में। ठीक है, तो बेटर है जो दिख रहा है उस पर काम करो, जो नहीं दिख रहा है उस पर काम ही मत करो। ठीक है, तो अभी यही। बाकी अगर गैप डाउन खुलता है तो 22,800 के आसपास अगर मार्केट आसपास खुलता है इसके, तो यहाँ पर हम फिर शॉर्ट करने की प्लानिंग करेंगे। 800 से 850 के बीच में अगर फिर निफ्टी खुलता है तो फिर हम इसे शॉर्ट करने की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि 800 निकालता है, डाउन साइड में 800 का प्राइस निकालता है, फिर इसे थोड़ा सा कंटिन्यूशन प्लान करेंगे सेलिंग साइड के लिए। मे बी फिर ये जो लो बने हुए हैं ये भी काटने की कोशिश करेगा, बट कंडीशन को सिंपल गैप डाउन खुलना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतने रखते हैं। इफ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और प्रीवियस वीडियोस भी आप एडवांटेज ले रहे हो वीडियोस की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।